प्रश्न दिया है सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आप सीखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें आप सीखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग कैसे करते हैं। तो इससे प्रश्न दिया है, पहला लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर, घात 2 लगी इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला भी दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि किताबों में ये 2ab बीच में देते हैं, लेकिन आप चाहे अगर बीच में रखना चाहे बीच में लिखे या साइड में लिखे, कोई फर्क नहीं उससे, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो सब ए मतलब हो गया पहला पद, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 तो फार्मूले का है, इंटू ए का मान, ए मतलब पहला पद x हो गया, इंटू बी मतलब दूसरा पद 3 हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी x को 2 टाइम गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो x गुणा x स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, इस टाइप से 3 गुणे 3, 2 घात है 2 बार लिखेंगे, 3 घात तो 3 बार, 3 दिया 9, तो ये 9 बनेगा। और इसके बाद में प्लस ये गुणा करेंगे यहां से यहां तक, तो गिनतियों की कितनी संख्या हो जाएगी, 2 3 6 और साथ में x, 6x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में किताबों में क्या करते हैं कि अवरोही क्रम में देते हैं आंसर, ठीक है। यानी x की बड़ी घात कितनी है, ये है 2 घात है, फिर x की 1 घात, ये वाली 1 घात है, फिर ये वाला मान लिखेंगे, फिर इसमें एक भी घात नहीं मतलब x का 0 है, फिर ये लिखेंगे। आप चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे करें, बिल्कुल वो आंसर सेम सही माना जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है। तो ये क्या होगा, पहले पद, ये a स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, इंटू a इंटू b, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर करेंगे मतलब 2x को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, तो 2x गुणे 2x, ये 2 दूनी 4, x 2 बार 2x की घात 2 बन जाएगी। तो इसका मान कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 टाइम गुणा करेंगे, जितनी घातें उतनी बार लिखते हैं, एक ही कम 1 आएगा, प्लस ये गुणा करेंगे सभी की। तो पहले गिनतियों कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 1 कम 4 और x, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अगला देखो, और भी दिया है, अगला दिया प्रश्न नंबर 3 दिया है जो, वो कुछ इस तरह से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला a स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर, a मतलब पहला पद, ये a होता है, ये b होता है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान, ये पहला पद, b का मान ये, ठीक है। अब स्क्वायर कर लेंगे, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 की 3 से गुणा 3 दिया 9 और x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बनेगा, ये सबकी गुणा 2 3 6 दूनी 12, तो 12x ये इसका आंसर है। और चौथा दिया है 2x प्लस y का होल स्क्वायर, 4 नंबर है वो, 2x प्लस y का होल स्क्वायर, तो ये भी वैसे ही होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर सभी में लग रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a मतलब पहला पद, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले में होता है 2ab, 2 पहला पद, a का मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद, तो ये 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy, तो ये तो चौथे का आ जाएगा। और इसके बाद दिया है, पांचवा दिया है, तो 5 नंबर है, 5 नंबर दिया है 2y प्लस z का होल स्क्वायर इन 2y प्लस z का होल स्क्वायर, तो ये कब क्या होगा, 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस z को
दो बार गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर बनेगा, दो दूनी 4 वाई जेड, 4 वाई जेड, ये आंसर हो जाएगा आपका। और ऐसे ही 6 नंबर दिया है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 6 नंबर है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी प्लस लगा है तो a प्लस बी का, अगर बीच में माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये स्क्वायर के दो दूनी 4 बनेगा, ये आपका एक्स स्क्वायर बनेगा, ये दो दूनी 4x बनेगा, ये हो जाएगा। तो इस वाले का ये आंसर हो जाएगा और इस वाले का ये हो जाएगा और इस वाले का तो 4 और 3 5 और 6 है, ये 5 का आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह फार्मूला यूज करते हैं, आपको याद होना चाहिए यार, ये आगे तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है इनका। और अगला प्रश्न दिया है कि एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। अच्छा, पंक्तियां कितनी हैं? 2x प्लस y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ है, तो लिख लेंगे। यानी प्रश्न नंबर कौन सा? 7वां दिया है, तो 7 का पंक्तियां, ठीक है, पंक्तियां बराबर जो पंक्तियां हैं वो 2x नो x प्लस 2y है, x प्लस 2y, ये इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने लगे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगे हैं x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये पेड़ लगे, ठीक है। तो पूछा गया पहला प्रश्न, बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो पहला बाग में पेड़ बराबर, बाग में कुल पेड़ बराबर, पेड़ बराबर क्या करेंगे, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2y और फिर हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। अब जब एक ही ब्रैकेट यानी एक जैसा ब्रैकेट दो बार होता है तो घात 2 लग जाती है, यानी क्या बन जाएगा, x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दो बार है, 3 बार होता तो होल क्यूब बन जाता। अब इसको फार्मूले से ही लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a मतलब पहला पद, ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, प्लस 2a भी होता है, 2a का मान ये है इंटू बी का मान ये है, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, दो दूनी 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस दो दूनी 4xy। तो पहले का तो आंसर ये आपका हो जाएगा, ये मान हो जाएगा पहले का। और इसमें दूसरा भी दिया है, तो ये टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, ये x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, तो इतने पेड़ बाद में इतने पेड़ हो जाएंगे, ये पेड़ हो गए, ये हो गया। इसी का दूसरा नंबर जो दिया है उसमें क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। x बराबर 3 दिया है और y बराबर 2 दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो पूछा है कुल पेड़ों की संख्या, तो लिखेंगे कुल पेड़ बराबर ये जो मान दिया इसी में मान डाल देंगे, ठीक है। तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है प्लस 4xy है, ये मान डाल देंगे। x स्क्वायर, तो x का मान कितना 3 है, 3 का स्क्वायर लिखो, या तो 2 बार, घात 2 लगी 2 बार लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 प्लस 4y स्क्वायर है तो y का मान 2 बार प्लस 4xy, 4 गुणे में x 3 है, y आपका 2 है, ठीक है। अब गुणा करेंगे, जहां तक गुणा हो रही वहां तक गुणा करें, 3 तियां 9 बनेगा प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, प्लस 4 तियां 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा,
तो अब ऐड कर लेंगे तो आपका बन जाएगा ये 16 और 24 को जोड़ेंगे 6 4 10, यानी ये हो जाएगा 6 4 10 9 19 का 9, एक बचा 1 1 2 2 4, तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 49 पेड़ हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी 49 पेड़ है खेत में। और इसके बारे में अगला दिया है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है और खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा दी रखी है। वर्गाकार खेत की भुजा ये दिए 3x + y मीटर, 3x + y ये मीटर, ठीक है। तो वर्गाकार आप जानते होंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। जैसे इस टाइप से सभी भुजाएं बराबर हो चारों, ये वर्ग होता है, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हो वो आयत होता है। तो भुजा दे दी गई, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ये फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब मान डाल लेंगे, भुजा का मान इतना है, भुजा की घात ऊपर 2 लग जाएगी तो 3x + y, और भुजा को स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर फार्मूले से खोल लेंगे, a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब दूसरे पद का स्क्वायर + 2ab, एक a है तो मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, a और b। इस 3x का स्क्वायर करेंगे 3 × 9 और x स्क्वायर 9x² बनेगा, प्लस y का स्क्वायर करेंगे y² + 2 × 6xy, तो ये आपका आ जाएगा। और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ दिया जाए 3a यानी a हो या 3x हो, 3x + 2y का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। दूसरा आपको निकालना है, मान लो 3x + 1/3x का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो जिससे पीछे अप्लाई किया वैसे लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर यानी होता है, फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ठीक है। ये होता है, ये a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, ठीक है। और 2ab चाहे बीच में रखें चाहे लास्ट में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a² मतलब 3x का हम स्क्वायर कर लेंगे प्लस दूसरे पद का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि b² है ना, तो 2ab 2 फार्मूले का, a मतलब पहला पद ये a होता है, ये b होता है, a हो गया, और b कितना है 2y है। अब गुणा कर लेंगे, 3x का स्क्वायर है, 3x को 2 बार गुणा करें, 3 × 9x² प्लस ये 2y का स्क्वायर, 2 दूनी 4y² प्लस पहले गिनते हो गुणा, 3 2 × 6 दूनी 12xy, 12xy, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इस वाले का। ऐसे ये अगला दिया है 3x + 1/3x का होल स्क्वायर, तो ये भी a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ये a का मान हो गया और 1/3x ये पूरा b का मान हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होगा, होल स्क्वायर a² होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस b², तो ये b का 1/3x है, b² कर देंगे, ठीक है, प्लस 2ab 2 × a मतलब पहला पद कितना है, ये 3x है, इंटू दूसरा पद यानी b कितना है 1/3x है। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9x² हो जाएगा, प्लस 1/3x का स्क्वायर करेंगे, इसको मतलब 2 बार लिख के गुणा करना है, घात 2 लगी है तो 1/3x गुणे 1/3x, एक ऊपर 1 कम 1 हो गया,
बटे 3 दिया 9x² यानी 9x² हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा तो काट, 3x से 3x कट गया तो प्लस का 2 1 कम 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज करते हैं। और इसके बाद में अगले वीडियोज में यानी अगली क्लास में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बताएंगे, लेकिन ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये कोई जो 2ab को बीच में रखते हैं आप या लास्ट में रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं है।